तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और बड़ों को चरण स्पर्श है, छोटों को प्यार दुलार है। तो चलिए, मैं आप सभी के लिए तीसरा पार्ट लेकर के आ चुकी हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को पहला भाग जिसने देखा, दूसरा भाग किसने देखा। अगर नहीं देखा है, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जा करके स्टोरी देखिए, तभी ये अब स्टोरी समझ में आएगा आप सभी को। तो चलिए, मैं ये तीसरे भाग में स्टोरी मैं सुनाती हूँ कि उस लड़की के साथ वो घटना होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है अंदर से, और आज तक भी वो लड़की शायद सोचती होगी कि मेरे साथ अगर उस दिन दुर्घटना हो गया होता तो मैं कहीं की नहीं रहती। शायद मेरे दुश्मन जो थे वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते। तो मैं आगे कहानी बताती हूँ चलिए। और उसी टाइम से वो लड़की सतर्क हो जाती है और अपने माँ बाप की बातों को, जो भी उनकी माँ बोलती है, वो कभी कानों से छू नहीं होने देती है। हमेशा अपनी माँ की बातों को कानों में हमेशा गूंजती रहने देती है। इसलिए क्योंकि वो जानती है कि मेरी माँ जो भी बोलती है सही बोलती है। तो हर किसी की माँ सही बोलती है। मैं हर किसी से यही कहूँगी कि आप लोग अपनी माँ का कहना हमेशा मानें, माँ की बातों को कभी खाली ना करें। आप लोग बहुत आगे बढ़िएगा, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। तो वो लड़की उस परिस्थिति से गुजरते हुए फिर वो सोचती है कि आगे की तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करना होगा। तो वो सोची चलो किसी अगर स्कूल में हम पढ़ाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो हमें हमारा नॉलेज अच्छा होगा। तो वो स्कूल चुनती है जो छोटे बच्चों से लेकर के इंटर कॉलेज तक का रहता है, और वहाँ पे वो पढ़ाने जाती है। और जब पढ़ाने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो पढ़ाती है, और वहाँ भी वो किसी भी से भी बात नहीं करती है। मतलब बच्चों को पढ़ाना, जहाँ पे जो ज़रूरत है वहीं बात करना, किसी से कोई फालतू मतलब नहीं। क्योंकि आज के दौर में आप सभी लोग देखिएगा कि हर स्कूल में कहीं न कहीं एक महिला, एक पुरुष गंदगी करते हुए ज़रूर मिलेंगे। वो उसको पटा के रखी है तो वो उसको पटा के रखी है। मतलब धंधा हो गया है शिक्षा एक। और वो लड़की का यही वो था कि चलो जो भी काम करना है इज्जत से, बेइज्जत से नहीं। और वो लड़की वहाँ पे पढ़ाती है, और एक दिन होली का समय आता है तो वो लड़की जैसे टीचरों को बच्चे रंग लगाते हैं, तो बच्चे रंग लगाते हैं, और उसी में एक सर थे। तो उसने मैडम को अबीर लगाने की कोशिश की, तो वो लड़की नहीं लगवाई। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वो लड़की क्लास से चलने लगी तो उसके दुपट्टे को जरा सा टीचर ने खींचा। खींचने की बोल दी, कोशिश की, खींचने किया, कोशिश किया। उसने पलटा और वहीं पे 2-4 बात सुनाई उसे, और जा कर के हेड से कहा। और हेड से कहने के बाद वो 1-2 दिन के बाद वो छोड़ देती है पढ़ाना, क्योंकि उसे पता है, उसकी सोच थी कि ऐसे जहाँ पे ऐसे लोग रहें वहाँ पे पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। आज नहीं कल कुछ भी हो सकता है। और घर वाले भी कह रहे थे कि क्या कमी है, क्यों पढ़ा रही हो। तो वहाँ पे भी एक घटना हुआ। तो उस लड़की को समझ में आया, बोल रही है, भाई बोल रहा है कि क्या ज़रूरत है पढ़ाने की। तो ऐसा हुआ, हो सकता है कभी कुछ हो सकता है। तो इसलिए भी वो वहाँ से छोड़ दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि मेरी माँ सर्वोपरि है। वहाँ से छोड़ देती है पढ़ाना। फिर उसके बाद अपना घर में
पढ़ाई करना, आना जाना, और घर में ट्यूशन कराती थी, घर में ही लड़कियों को पढ़ाती थी। कॉलेज जाना आना उसका रूटीन का था। और जब कॉलेज भी जाती थी तो कहते हैं ना कि लड़की का जीवन संघर्षमय होता है, तो वहाँ भी उसको छुटकारा नहीं मिलता है। कुछ बदतमीज लड़के वहाँ पे परेशान करते थे, और उसी की वजह से वो कम से कम 8-9 किलोमीटर वो पढ़ने जाती थी कॉलेज। और वहाँ पे कुछ लड़के पीछा करते थे, और कुछ नहीं, बस वही बोली ठोली मारना कि इसका मन बदल जाए, स्कूल ना आए, पढ़े ना, बस ध्येय यही था किसी का, और कुछ गलत नहीं। वो लड़की हार नहीं मानती है, 2-4 लड़के जाते हैं और लड़कों के का इंतजार हर रोज करती थी, और उस लड़कों के साथ वो पढ़ने जाती थी। जब लड़के जान गए कि ये दीदी मेरे साथ जाती हैं, तो लड़का टाइम से आ जाता था, और वो बहन के साथ, उस लड़की के साथ हमेशा 2-3 लड़की, 1-2 लड़का हमेशा जाते थे कॉलेज और आते थे भी। और ऐसे करते करते एक लड़का होता है, वो लड़का उस लड़की को पहले ही फर्स्ट ईयर से नहीं, सेकेंड ईयर से ही वो मतलब लाइक करता था, बताता नहीं। लड़का अच्छा था, सोच अच्छा था उसका। वो लड़की को सोचता था कि बोलती नहीं है किसी से, बात नहीं करती है, आती है, पढ़ती है और चली जाती है, किसी से फालतू बात नहीं करती है, तो लड़का वो लाइक करता था। और उसके सेमेस्टर में भी पढ़ाई करती थी, तो बहुत ज़्यादा तो उसके जात बिरादर भी था लड़की की, और वो शादी करना चाहता था। लेकिन वो लड़की का वही सिद्धांत था कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी है, किसी लड़के से बात नहीं करनी है, मुझे ऐसे शादी नहीं करनी है, मेरे माता पिता जहाँ करेंगे वहीं करनी है। और वो सिद्धांत रखते हुए वो एक दिन वो लड़का एक पर्व आता है, उस पर्व पे उस लड़की की सहेली से कहता है कि आज मैं उसे गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट उसे लेना ही पड़ेगा। उस लड़की के पास उसकी सहेली जाती है और कहती है ऐसे ऐसे बात, तो वो लड़की जाके बोलती है कि लड़का तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता है, तुम पहली तारीख को जाओगी, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। वो लड़की पहले तारीख नहीं कॉलेज नहीं जाती है। वो सोचती है झूठ मूठ का लफड़ा पालने से अच्छा है, जवाब देने से अच्छा है कॉलेज ही ना जाओ। कॉलेज ना जा कर के 2-3 दिन बाद जाती है, तब भी लड़का वो इंतजार करता है, और उसकी साइकिल से जाती है लड़की, और साइकिल के पीछे पे वो प्लास्टिक का थैला दबा देता है। और वो लड़की जब उतरती है तो देखती है कि प्लास्टिक का थैला है और उसमें एक लेटर है और एक गिफ्ट है। वो लड़की पहले ही उस लड़की से बोल चुकी थी कि अगर वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसकी शिकायत हेड से कर दूंगी। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, सोचता है कि इतनी सीधी सादी लड़की है, नहीं बोलती है, दबी हुई है, शायद ना जाए, ना आवाज़ उठाए। उसकी गलत फहमी थी। लड़का अच्छा था, कोई उसमें डाउट नहीं। और वो लड़की उस लेटर को लेती है, और उसके साथ उसकी रिश्तेदार भी पढ़ती थी, और उसकी रिश्तेदार भी चाहती थी कि शादी हो जाए, बट वो रिश्तेदार से भी नहीं कहती है, डायरेक्ट वो ऑफिस में जाती है और लेटर देती है सर को। और सर पढ़ते हैं, उस लड़के को बुलाते हैं, डांटते हैं और समझाते हैं। और फिर वो लड़की भी उसकी रिश्तेदार जो होती हैं उससे बात करती हैं कि यार तुम्हें कहने से पहले, देने से पहले एक बार मुझे बात कर लेना चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने पहले कह रखा था, उसने नहीं माना। मैंने बोला था कि अगर मुझे कोई लेटर वगैरह या फिर गिफ्ट मिलता है तो मैं हेड से शिकायत कर दूंगी। और वो वैसा ही की। और उसके बाद वो लड़का बोलता है ठीक है, आपने ऐसा मेरे साथ किया, कोई बात नहीं, मुझे कोई गिलवा शिकवा नहीं है। अ, मुझे फिर भी आप बहुत अच्छी लगती हैं, अगर शादी करना होगा तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर करना होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। फिर उसकी सहेलियाँ उसके घर पे जाती हैं, उसके माँ बाप से बोलती हैं कि एक लड़का है शादी करना चाहता है ऐसे वैसे। और उनकी माँ
उस लड़की से पूछती है कि क्या ये सही है, शादी करना चाहती हो। वो लड़की सीधे ये जवाब देती है कि मुझे शादी करना नहीं है, मैं पढ़ने जाती हूँ, ना कि शादी करने। मेरा जहाँ होगा वहाँ होगा, मैं नहीं। तो माँ बाप ने विचार जाना और बोला नहीं, तो नहीं किया शादी। तो कुछ इसी तरीके से उस लड़की के पीछे 2-4 लड़के ऐसे होते हैं अच्छे, जो शादी करना चाहते थे, क्योंकि वो नेचर वाइज़ अच्छी थी, देखने में भी अच्छी थी, सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारी थी, हर मायने में। तो हर कोई ऐसे लड़की से शादी करना चाहेगा। एक होती है, उसके बाद एक लव स्टोरी है उस लड़की की। प्यार करती है, वो नहीं करती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। चौथे पार्ट में मैं उस लड़की की लव स्टोरी लेके आऊँगी। क्या सच में वो लव करती है या नहीं करती है, क्या सच्चाई है, मैं आप सभी को बताऊँगी। जो है उस लड़की का संघर्ष, मैं यही कहूँगी, कहने का अर्थ यही है कि परिस्थितियाँ बहुत कुछ आती है लड़कियों के जीवन में, लेकिन हार कभी नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात, अपने माता-पिता का बात हमेशा मानना चाहिए, अपने माता-पिता का चरण हमेशा सुनना चाहिए। जो मेरी वीडियो देखता है वो हमेशा मैं उस वीडियो में बोलती हूँ। तो जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने माता-पिता का चरण छूते रहे। फिर मिलूँगी अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।